जय श्री राधे। भक्तों, राधा रानी हमारी स्वामिनी जी इतनी दया की मूरत हैं। जो भक्त जैसा भाव रखता है उसी प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। आज हम एक आपको सच्ची घटना सुना रहे हैं। राधा रानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देती। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उस सेठ के 3 पुत्र थे, परंतु उसके कोई भी पुत्री नहीं थी। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी का देहांत हो गया। सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ की दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। सेठ को शुरू से बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख बहुत सताने लगा। वो इस बात को लेकर के परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन पंडित जी उसके घर पर आए। उसे दुखी देख कर के उसने पूछा कि सेठ जी, किस बात की तुम्हें चिंता सताती है? सेठ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरे केवल एक बेटी नहीं है। हम पति पत्नी को ही चिंता रहती थी। मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। मेरी पुत्री क्यों नहीं है? पंडित जी, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। बेटे भी अपने परिवार में लगे रहते हैं। मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में किसी भी कृपा की कोई कमी नहीं रहती। तुम राधा रानी को अपनी बेटी तो मानो। जिसके कोई नहीं है, जिसके पुत्र नहीं होता, वो ठाकुर जी को अपना बेटा माने। जिसकी पुत्री नहीं है वो राधा रानी को अपनी बेटी माने। मेरे किशोरी जी बड़ी दया की सागर हैं। अब सेठ जी जो है, पंडित जी की बात अच्छी लगी। राधा रानी की मूर्ति लेकर के आए। प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाना, फिर स्वयं भोजन करना। सोने से पहले राधा रानी से बातचीत करना। अपनी बेटी से राधा रानी से बेटी मान करके बातचीत करते। अपने जो सारे दुख हैं उन्हीं के साथ सुनाते, क्योंकि परिवार में कोई सुनने वाला नहीं था। एक दूसरे का सहारा उनकी बेटी राधा रानी और वो बन गई। उन्हें आभास होने लगा कि सच में मेरी पुत्री राधा है, मेरी बातें सुनती है। बड़े प्रेम के साथ में अपनी बेटी से, अपनी किशोरी से बातें करते, भोजन खिलाते, उन्हें शयन कराते, स्वयं भी वहीं शयन करते। एक दिन सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई। बहुओं को चूड़ी पहना करके जा रही थी। घर पर आई थी, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ सब सेठ की बहुएं चूड़ी पहन करके चली गईं। तो सामने एक कन्या आई। उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी पहनाने वाली ने सोचा शायद सेठ के घर में कोई मेहमान आई है। उसने उसको चूड़ी पहना दी। इसके बाद चूड़ी वाली सेठ जी से पैसे मांगने के लिए दुकान पर पहुंची। बोली, सेठ जी, चूड़ी के पैसे दे दो। पहले समय पर घरों में चूड़ियां पहनाने वाली मनहारन आती थीं। पहले से अधिक पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा कि तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? पहले चूड़ियों के दाम तुम ज़्यादा कम लेती थी, 3 जोड़ा के इतने लेती थी, अब तुम 4 जोड़ा के दाम ले रही हो। मनहारन कहने लगी, सेठ जी, मैंने 4 जोड़ी चूड़ी तुम्हारे घर पर पहनाई हैं। सेठ जी कहने लगे, झूठ क्यों बोलती है? मेरे घर में 3 बहुएं हैं, चौथी किसको पहनाई? आज 4 जोड़ी तूने किसे पहनाई?
सेठ ने कहा, तुझसे कोई गलती हुई है? मेरे घर पर चूड़ी पहनने वाली मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए। चूड़ी वाले भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर के चली गई। रात को सेठ घर पर आए, हमेशा तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन रात में सेठ जी को सपने में राधा रानी आई और आकर कहती है, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर के लाली जी रोने लगी। किशोरी जी रो रही हैं। सेठ जी की आंखें खुली, वो भी रोने लगा। सुबह हुई, चूड़ी वाले के घर गया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रखी। उसने बताया, तुम कल सच बोल रही थी, तुमने चारों को चूड़ी पहनाई थी, मैंने राधा रानी को बेटी माना है। हे मनहारन, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। इतनों दिनों से मैं तड़प रहा हूँ, एक बार भी मेरी किशोरी ने मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन के गई हैं। फूट फूट करके रोने लगा। चूड़ी का जो दाम चाहिए था मुझसे मांग लो। ये सुनकर के मनहारन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, मेरा ये जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से मनहारन भी राधा रानी की याद में तड़पने लगी। सेठ और मनहारन दोनों ही राधा रानी के गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। मेरी लाडली जी ऐसी दया की सागर हैं। मेरी लाडली को जो प्रेम से जिस रूप में बजता है, मेरी किशोरी जी चली आती हैं। बोलो गल सरकार की जय।